जी। मैं पैरामिलिट्री सीआरपीएफ से रिटायर हुआ हूँ। 31 जनवरी को मैं रिटायरमेंट लिया और मैं अपने फ़ोर्स में बल में रहते हुए मैं ट्रेनिंग किया पिंजौर, शिमला के पास पिंजौर है, वहाँ अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मेरा पोस्टिंग हुआ आंध्र प्रदेश में, जहाँ घोर नक्सलवाद था। वहाँ मैंने 3 साल अपना सेवा दिया और वहाँ से फिर मेरा पोस्टिंग हुआ त्रिपुरा। त्रिपुरा जो बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ मैं 3 साल अपना सेवा दिया और उसके बाद मेरा पोस्टिंग हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5.5 साल वहाँ सेवा दिया और जम्मू कश्मीर से फिर मेरा पोस्टिंग हो गया छत्तीसगढ़, जहाँ आंध्र प्रदेश बॉर्डर था, वहाँ आंध्र प्रदेश में। और वहाँ से मेरा पोस्टिंग हुआ फिर वाराणसी यूपी में, और वहाँ से फिर मेरा पोस्टिंग हो गया नागालैंड, असम नागालैंड में हुआ, जहाँ मेरा एक खटखटी एक जगह है वहाँ। और वहीं से मैं 31 जनवरी को अपना 21 साल सेवा पूर्ण करके मैं सेवानिवृत्त होकर के आया। और जब सेवानिवृत्त करके आया और उस दौरान मैंने सेवा में रहा 21 साल, तो इस जगह तो पोस्टिंग रहा, पोस्टिंग के साथ पूरे भारत में हमारा ड्यूटी रहा। सेवा एक स्थायी जगह में रहता है, उसके साथ हमें पूरे साल जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ आते जाते रहते हैं। इस तरह से मैं पूरे देश में, भारत के सारे देशों में घूमा हूँ और वहाँ अपना सेवाएँ दिया। और 21 साल अपना सेवा पूर्ण करके मैं 31 जनवरी को अपना घर वापस आ गया। तो मेरे मन में एक था कि मैं घर जाऊँगा, जाने के बाद एक समाज सेवा करूँगा, ऐसा भावना आई थी। इसी दौरान मैं हमारे गांव में, हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव चल रही थी और उसका एक समय था कि 3 तारीख तक के लास्ट फॉर्म भरना था। तो मैं 31 जनवरी को रिटायर हुआ और मुझे संयोगवश उस दिन बाई एयर का टिकट मिल गया और मैं 1 तारीख को 8:30 बजे मैं अपना घर आ गया। और घर आने के बाद संडे को छुट्टी था और 3 तारीख मंडे को 3 तारीख था, 3 तारीख को लास्ट डेट था। मैं 3 तारीख को लास्ट डेट को मैं अपना फॉर्म भरा। मेरे सहयोगी था, वो एफिडेविट वगैरह सारे बना करके रखा और मैं जा करके फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैं अपना डोर टू डोर जा करके जनता से संपर्क किया और अपना भावना व्यक्त किया। इस दौरान पहले ऐसा लगता था कि जैसे दोस्त यार पूछते थे कि घर आके क्या करेंगे, तो मुझे लगता था कि मैं समाज सेवा करूँगा, समाज सेवा से जुड़ूंगा, लोगों के सहयोग करूंगा। और मैं प्रकृति प्रति मेरा बहुत रुझान था, पहले से मैं प्रकृति के प्रति बहुत रुझान रहा और मेरा एक सोच था कि प्रकृति से जुड़ूंगा। और इसी दौरान मुझे एक मौका मिला कि पंचायत चुनाव का, तो एक मेरे लिए बढ़िया ऑप्शन था कि समाज से जुड़ने का और गांव का सेवा करने का। मैं यहाँ पर यहीं मेरा जन्मभूमि है और यहीं से मैं अपने सेवा देने के लिए गया था और अपना 21 साल अपना जो युवा अवस्था था वो देश की सेवा में लगाया। और फिर जो बचा हुआ समय था मैं अपने गांव में, समाज में, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार में रह करके गांव की सेवा करना चाहता हूं। तो एक मेरे लिए एक जो पंचायत चुनाव था वो एक मौका था। मैं आया और अपना तैयारी चालू किया, लोगों से मिला, लोगों से जुड़ा और अपना भावना बताया कि आप अगर मुझे 5 साल सेवा करने का मौका दोगे और सेवा का मौका मिलेगा तो 5 साल जो है मैं अपना ड्यूटी समझ के करूँगा और जो ड्यूटी करूँगा उसके लिए मैं पारिश्रमिक के रूप में आपका जो प्यार है वही मेरा पारिश्रमिक रहेगा। इस तरह से मैंने लोगों को बताया, विचार किया और मेरा एक उद्देश्य है, 5 साल जो मौका मिला है मुझे और मैं उस मौका को समाज की सेवा के लिए लगाऊंगा। मैं ये समझता हूँ कि 5 साल 365 दिन 24 घंटा पूरे 7 दिन आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहूँगा। इस भावना के साथ में मैंने सामने आया और मेरे गांव के जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया और मुझे ये योग्य समझ करके मुझे मौका दिया और मैं पंचायत चुनाव में विजयी भी हुआ। और इसके लिए मैं पूरे मेरे गांव के ग्रामवासी पूर्ण रूप से मेरा सहयोग किया और मुझे विजयी बनाया। और इस तरह से उनका उम्मीद है कि सारे जो गांव में जो समस्याएं हैं उसको पूर्ण करेगा। इस तरह से मैंने भी एक विचार बनाया और गांव के समाज के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। क्या संकल्प लेके चल रहे हैं 5 सालों में? 5 सालों में मेरा ये संकल्प है कि ग्रामीण स्तर में पंचायत के माध्यम से जो भी गांव के विकास के लिए ज़रूरत है वो सारे पूर्ण करने के लिए अथक प्रयास करूंगा। और मैं ये संकल्प लिया हूं कि 24 घंटा हमेशा मैं अपने समाज की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। परिचय देंगे अपना? मेरा नाम योगेश्वर प्रसाद है और मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ। मेरे पिताजी श्री बालमुकुंद साहू जी है। भारत माता की जय। मैं खिलेश्वरी सिन्हा, वो वार्ड क्रमांक 15 के निरोधी पंच बने हबो। और हमार पहली तो योगेश्वर भैया किसानी काम करत रही से, ओकर बाद वहाँ
अपन पढ़ाई लिखाई ला करी से फिर आर्मी में ओका सेलेक्ट हुई से अपन आर्मी के ज्वाइनिंग ला पूरा कंप्लीट करके आके अपन अब हमार युवा संगठन भाई मन हा ओला सहमति लेके खड़े करई सेबे फिर वहाँ खड़े होई सेबे ता ओला हमन हा साथ दे हवन फिर वहाँ अपन किस्मत से अपन भाग्य से अपन पद में आई सेबे सरपंच में पद में ओ भैया हा और ओकर से हमला अपेक्षा है कि हमार गांव ला विकास करे और हमन जे सरकार है योजना निकाली ओला हमार जनता घर घर तक पहुँचाए के कोशिश करे और हमार मन के उम्मीद है कि ओकर घर की पूरा जरूरत है पूरा हो सके। वैसे यहाँ के लोग जवान में गए वहाँ देश की रक्षा करने के लिए, तो संस्कार तो यहाँ गांव का मिला है इनको, और भली भांति जानते हैं पढ़ा लिखा लड़का है कि गांव को किस तरीक़ा से चलाना है। अब इसके लिए कोई नया पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे दिमाग से, और हमको क्या पूरा गांव को पूरा विश्वास है कि ये लड़का हमारे गांव को विकास के पथ में ले जाएगा। परिचय देंगे आपको? मेरा नाम अंजोर सिंह भारती है। Hey, hey.